राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ठाकुर जी की जय, गौ माताओं की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारा संसार सुखी रहे, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, विश्व में निरोगिता बनी रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री ठाकुर जी गौ सेवा समिति की ओर से आज द्वितीय दिवस यानी कि दूसरे दिन की गुड़ की सेवा गौ माताओं को समर्पित है। और आज की सेवा बहुत ही सुंदर सेवा, जिसके कह सकते हैं कि अति सुंदर सेवा के रूप में हमारे शहर की सेवा के क्षेत्र में सर्वोपरि संस्था भारत विकास परिषद की ओर से दूसरे दिवस की सेवा जो है गौ माताओं को समर्पित है। आप सबसे पहले ठाकुर जी के सुंदर दर्शन गौ माता के संग कर रहे हैं और आज विशेष सेवा के रूप में भारत विकास परिषद के सारे सदस्य जो है गौशाला में आए हैं। प्रतिवर्ष की भांति सबसे पहले छोटी गौशाला में जो गौवंश है, गौ माताएं हैं, नंदी हैं, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी सेवा होगी। और उसके पश्चात शहर के चारों ओर जो जो हमने स्थान चिन्हित किए हुए हैं, जहां गौ माताएं या गौवंश अधिक मात्रा में खड़ा होता है, वहाँ भी सेवा होगी। और गलियों में चाहे एक गोवंश कहीं खड़ा है, उन सबको गुड़ खिलाया जाएगा। इस मर्तबा हम लोगों ने विशेषकर जो है गौ माताओं के लिए मेथी के गुड़, मेथी के लड्डू जो है बनवाए हैं। और जैसे कि हम लोग भी मेथी के लड्डू खाते हैं सर्दियों में, तो हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार इस बार गंगानगर के एक गौ सेवक हैं जो कि बिना प्रॉफिट के लड्डू बनाते हैं मेथी के गौ माताओं के लिए। तो इस मर्तबा हमने गंगानगर से विशेष रूप से मेथी के लड्डू बनवाए हैं, गौ माताओं को समर्पित हैं। और आज दूसरे दिवस की सेवा है, शानदार सेवा है। आप देख रहे हैं भारत विकास परिषद के अध्यक्ष भाई विपन जी चुग, अनूप जी जैन और हमारी नगर मंडल अध्यक्ष नीतू राठौड़ जी, राजेंद्र जी गौड़, शंकर जी स्वामी और आदरणीय भाई साहब गौ सेवक, समाज सेवक मालाराम जी शर्मा, और देश हित में जिन्होंने अपनी सारी उम्र गवा दी भाई करण सिंह जी यादव और मांगी लाल जी जांगीड़ और रविंदर सिंह जी, सारी टीम आज उपस्थित है। बहुत आनंद आएगा हमें भी सेवा करने में और गौ माताओं को भी सेवा करवाने में। तो साथियों, भारत विकास परिषद एक ऐसा नाम है जो निश्चित रूप से समाज सेवा, मानव सेवा और पर्यावरण संरक्षण में एक ऐसी भूमिका निभाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत विकास परिषद अनूपगढ़ को सम्मानित किया जा चुका है। आज ऐसी संस्था हमारे बीच गौ माताओं की सेवा के लिए उपस्थित है, तो निश्चित रूप से सेवा करने का आनंद आएगा। और बड़ी मात्रा में गौ सेवक हैं, तो सभी गौवंश को, गौ माताओं को जो है गुड़ और लड्डू दोनों खिलाए जाएंगे। तो इस बार जैसे कि पिछले 22 वर्षों से भारतीय विकास परिषद जो है गरीब कन्याओं की जो है शादियां करवाती है निःशुल्क से, सरल सामूहिक विवाह होता है। इस मर्तबा भी मकर संक्रांति पे 11 जोड़ों को बंधन सूत्र में बांधा जाएगा। और आइए आज देखिए आप जो है, आज मेरे गौ सेवक जो है कमल अभिषेक डाबी जी, अविनाश डाबी के ब्रदर है ना, और डॉक्टर विकास शाश्वत, ओम प्रकाश शर्मा और पिल्लू, सभी जो हमारे कर्मठ जो सेवादार हैं वो। और ये हमारा कांता है, कांता इधर आ, ओ कांता, ये कांता सिंह है, ये गौशाला का गौ सेवक है जो हमें हर तरह से जो है हमारा सहयोग करता है। पहले अब हम लोग गुड़ खिलाएंगे, पहले छोटी गौशाला में, उसके बाद में शहर के चारों ओर जाएंगे। जैसा कि कल आपने देखा, तो इस बार मेथी के लड्डू बनवाए गए हैं। उठाओ भाई साहब, एक एक थैला, 3-3 4-4 आदमी ले लो एक एक थैला। ये गुड़ भाजी आना 2 थैला पहले गुड़ का दो, जो काठ है सेंटर का माइन है।
आने पकड़ा दो। बाकी ये लो राजेंद्र जी, आप लो। हाँ, आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे खिलाना है। वो दो लड्डू दे दो। गिल्लो है मौसम कारण हो तो यार गुड़ तो ऊपर ऊपर तो बहुत बढ़िया हो। मैं देख ये मेथी के लड्डू पकड़ो। और कौन आओ कमल जी, आओ और दो थैला ले लियो, एक थैलो और दे दो। ये पीछे जाएगा लड्डू, ठीक है। इनके साथ में रहना, पीछे वालों के साथ में रहना करता है, कहीं कोई नुकसान न हो जाए ना। पीछे अपना माला राम जी ने पकड़ा दो। तो आज बहुत आनंद आने वाला है। सेवा और प्रेम से पाओगे तुम पार, सेवा परमो धर्म के धार्मिक सिद्धांतों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की लाडली जो गौ माताएं हैं उनकी सेवा आज होगी। भारत विकास परिषद की ओर से सेवा है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किया है और वैसे भी शहर की ऐसी सर्वोपरि संस्था है जो समाज सेवा करती है, मानव सेवा करती है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे। यहाँ पे सिर्फ गुड़ जिसके पास भोर है वो रुक जाए। भोर किसके पास है? तेरे पास है क्या? गुड़ छोटे गुड़ की टुकड़ी है? ये रहा। ये आप इधर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ। ये देखो गौ माताओं पर फूलों की वर्षा करी। ये जो है ना भारत विकास परिषद के जो सेवादार हैं ये विशेष आयोजन करते हैं। तो देखो आप गौ माता की पूजा भी हो रही है। हमारे जो है राजेंद्र जी गौड़, परमानंद जी और नीतू राठौड़ जी, करण सिंह यादव जी, विपिन जी चुग गौ माता का पूजन किया है। एडवोकेट जसप्रीत कौर जी भी आई हैं। तो बहुत आनंद आने वाला है। अब अरे भैया एक एक मगर हम जी एक आदमी आगे सगा आपनों भी रोकियां खुआना है के खिलाना है अन बताओ भी भी किया खुआना है अन अंदर इन परमानंद जी गेट खोल के अंदर चले जाओ ना। गेट खोल दो, वो वहां से गेट खोलो और अंदर चले जाओ। छोटे छोटे बच्चे गुड़ है ना आपके पास? छोटे वाला है ना? गेट खोलो आपके पास, गेट खोलो। हाँ चलो ठीक है। हाँ गेट खोल के अंदर चले जाओ सारे। छोटे छोटे हथेली पे रख के ना, आप ऐसे हथेली पे रखो, ऐसे रख करके आ भैया हथेली चटाओ। ये देखो जितनी आप वो परमानंद रोज चटाता है। हाँ चलो आगे चले जाओ अंदर। तो साथियों बहुत ही सुंदर सेवा है आज भारत विकास परिषद की ओर से सेवा है। अरे गाय ने उठाए कौन क्या काल को ना? गाय अब दूध कटके इधर ही गई है। ये इसका क्या किया है? इसी गाय के बताए रहे हैं दूध निकाला इसका। और ये वो बाड़ा है जहाँ दुधारू गाय है। अच्छा गुड़ दिए नहीं भाई साहब? थैला बिना है, गुड़ का थैला बिना है। अरे ले आओ गुड़ का थैला, ले आओ भी। अरे एक थैला पकड़ लो। और ये है हमारी गोरी गाय जो बहुत ही सीधी सादी है। आपकी प्रिय गाय? हाँ वो और आगे है वो। गौ माताओं का पूजन किया है। पहले भारत विकास परिषद ने पुष्प वर्षा की है गौ माताओं के ऊपर और उसके पश्चात में अब जो है ये अंदर आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। करण सिंह जी आ जाओ, इधर आ जाओ। विपिन जी आ जाओ। ये राजेंद्र गौड़ जी हैं जो वर्तमान में प्रांतीय। हाँ जी। वर्तमान आप किस पद पे हैं? पर्यावरण प्रभारी। पर्यावरण प्रभारी हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में अनूपगढ़ में भारत विकास परिषद ने बहुत बड़ा कार्य किया है। अब्दुल कलाम स्टेडियम को हरा भरा किया है। पुलिस थाना को, हॉस्पिटल को, बस स्टैंड को, रेलवे स्टेशन को, जहां भी इनको कहते हैं कि बंजर भूमि मिल गई वहां इन्होंने भूमि को खिला दिया। शहर में ऐसे स्थायी स्थान है, स्थायी स्थान शहर में ऐसे हैं जहां पार्क बनाए गए हैं और हरियाली की गई है भारत विकास परिषद की ओर से और पौधों को पेड़ बनाया। आज लाओ भैया मेरी गोरी वास्ते गुड़ लाओ। करण सिंह जी इनको एक एक करके खिलाओ, उसमें डालने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो आप ऐसे खाती हैं ये देखिए आप इस तरह से हाथों पे थैली में रख करके गुड़ खिलाया जाए। तो ये वो बाड़ा है जहाँ पे दुधारू गायें हैं। सारी गायें दुधारू है और बहुत बड़ी मात्रा में गौशाला में दूध है। यदि आप भी दूध देना चाहते हैं तो गौशाला जो बड़ी गौशाला है वहाँ पे आप आगे आ जाओ।
अभी एक जगह नहीं, एक डली 150-200 ग्राम की एक डली गुड़ की होती है। अब इस समय सर्दी में अगर गाय को दी जाए तो सारी रात गाय की बहुत बढ़िया निकलती है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे मग्गाराम जी पालीवाल हैं और आगे विपिन जी चुग अध्यक्ष हैं। हाँ खिलाओ भाई साहब खिलाओ, नजदीक ले जाओ खिलाओ। ये नहीं खाएगी चलो। तो आज गुड़ भी हमने मंगवाया है, क्योंकि मेथी के जो लड्डू हैं वो हर व्यक्ति को जिस तरह से अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को कड़वे लगते हैं। और उसी तरह कल भी कुछ गौ माताओं ने लड्डू जो है नहीं खाए, तो हम लोगों ने आज उनके लिए गुड़ मंगवाया है। और लड्डू भी मेथी के जो हमने गंगानगर से मंगवाए हैं वो भी खिलाए जा रहे हैं। ये इधर जो दूसरा बाड़ा है, बड़ी संख्या में गोवंश है। अंदर जा सकता है क्या? कोई अंदर जाके खिला सकता है क्या? ये देखिए ये वो बाड़ा है जहाँ पे बाखड़ी गायें हैं। बाखड़ी गायें यानी कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग वहाँ गायों को छोड़ देते हैं सड़कों पे, और फिर गौशाला के जो लोग होते हैं वो इन गायों को गौशाला में ले आते हैं और इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। आप देख रहे हैं सामने जो है बड़े बड़े बरामदे बने हुए हैं। रात को गायें वहाँ चली जाती हैं और दिन में जब धूप आ जाती है तो गायें यहाँ खुले में रहती हैं। और ये देखिए इस तरह से जो है ये लड्डू हैं, ये एक एक गाय के मुख में अपने हाथों से जो है। हाँ बहुत बढ़िया विकास जी, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी संख्या है गोवंश की। ये करण सिंह जी यादव सेवा कर रहे हैं, बहुत ही शानदार सेवा। हर एक क्षेत्र में करण सिंह जी यादव बहुत अच्छी सेवा करते हो। परमानंद जी गोड़ कहाँ पे हैं? परमानंद जी आओ तो। और ये देख रहे हैं आप बहुत बड़ी सेवा, बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य आप देख रहे हैं कि एक पंक्तिबद्ध सारी गौ माताएं जो हैं पंक्तिबद्ध होकर के भारत, क्योंकि आज संख्या ज़्यादा है ना, भारत विकास परिषद के जो सदस्य हैं बड़ी आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या है। सारी ये संस्था जो आज गौ सेवा में हमारे साथ में है, बड़े बड़े नंदी हैं। अरे के काम आया भाई, गायों की सेवा करने आया है क्या? राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। श्री ठाकुर जी गौ सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस साल भी गौ सेवा, आज की जो गौ सेवा है वो भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ के द्वारा, ये देखिए हमारे परिषद के अध्यक्ष विपिन जी चुग, ये अभिषेक जी डाबी अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। एडवोकेट जसप्रीत कौर जो कि परिषद के सदस्य हैं अपनी सेवाएं देते हुए, राजेंद्र जी गौड़ भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ के सिरमौर। और ये देखिए आप काफ़ी संख्या में गौवंश यहाँ मौजूद है, गौ माता मौजूद है। अनूप जी जैन गौ माता की सेवा करते हुए, विकास जी सारस्वत एडवोकेट और राकेश जी प्रणामी। कोरोना काल में ये सेवा प्रारंभ की गई थी, उसके बाद में सर्दी के दिनों में ये गौ सेवा जो है निरंतर जारी है। छोटी गौशाला में काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में गौवंश मौजूद हैं, गौ माता भी मौजूद है, बड़े बड़े नंदी भी मौजूद है, छोटे छोटे बछड़े। जब हमारे गौ सेवक यहाँ पहुँचते हैं तो बड़ी आतुरता से हमारे सेवकों को देखकर ये हमारी तरफ दौड़े चले आते हैं। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं और बड़े आराम से ये गुड़ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो ये गुड़ जो इनको दिया जाता है सर्दी की रात्रि में, ठिठुरन भरी रात्रि जिसमें इनके पेट में, इनके शरीर में ये गर्मी पैदा करती है, रात भर जुगाड़ी करते हैं, इनको सर्दी कम लगती है। हमारे जो ये प्रणामी जी हैं, अनूप जी जैन परिषद के कोषाध्यक्ष, अनेक कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। छोटी गौशाला आपको बता देंगे कोरोना काल में ये सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसके बाद में हर साल सर्दी के दिनों में ये मग्गाराम जी पालीवाल जो कि निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं। उधर आप देख रहे हैं शंकर जी शर्मा को, बहुत ही सुंदर सेवा है। और हमारे सभी कार्यकर्ता आ रहे हैं, उधर से और भी आ रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से, पूरे भाव से, पूरे दिल से
गौवंश की सेवा करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हॉल, इसमें छोटे छोटे नंदी मौजूद रहते हैं। अभी वो अपनी माताओं के पास में, क्योंकि ये जो समय होता है वो गाय दूने का समय होता है, अपनी माताओं के पास ही मौजूद है। ये देखिए छोटा सा नंदी जिसको गुड़ का प्रसाद ग्रहण करवाया गया है। बहुत ही सुंदर गौ सेवा। तो मैं जो भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है कि जहाँ तक हो सके जननी गौ माता और गंगा माता, इनका विशेष रूप से अपने जीवन में ख्याल रखते हुए सेवाएं प्रदान करते रहें। गौ माता का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। ये गौशाला का बाहरी दृश्य, सामने ये भंडार कक्ष है जहाँ पर गुड़ जो है वो रखा जाता है। उसके बाद में गुड़ है जो वो थैलों में भरकर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर गौवंश मौजूद होता है, उदाहरण के तौर पर LIC के पीछे का जो स्थान है, बस स्टैंड के पास में, रावपीर फाटक के पास में, प्रेमनगर का एरिया, लगभग 20 से 30 स्थान ऐसे हैं जहां पर गौवंश मौजूद रहता है। वो हमारे कार्यकर्ताओं का इंतजार करते हैं। मगराम जी पालीवाल, भाई जी मुंह इन्हें करिए थोड़ा। ये देखिए, ये थैलों में गुड़ भर रहे हैं। यहाँ से हमारे कार्यकर्ता वो गुड़ लेकर जाएंगे और शहर के विभिन्न स्थानों पर गौ सेवा करेंगे। काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में गौवंश विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहता है, जो इंतज़ार कर रहा होता है हमारे कार्यकर्ताओं का। कमल जी, ये देखिए कमल जी चुग, ये अपनी निरंतर सेवाएं वर्षों से प्रदान करते आ रहे हैं। ये सेवा ठाकुर जी के इशारों पे, हाँ, यूं कहे कि उनके आदेश से ये चल रही है। हाँ, कोई कहे कि ये सेवा मैं करता हूँ, माध्यम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम। कोई ये कहे कि सेवा मैं करता हूँ तो ये गलत बात है। ये ठाकुर जी ही करवाने वाले हैं। ये हमारे शंकर जी शर्मा, हमारे मामा श्री, जो कि तो गुण है अपनी नहीं गणों को नहीं, अभी बहुत कम है। करण सिंह जी यादव, रिटायर्ड फौजी, जिनको आप जनसेवा में भी देखते हैं, आज गौ सेवा में मौजूद है। राजेंद्र जी गौड़, इधर ये हमारे अनूप चंद जी जैन, भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष, और इधर एडवोकेट जसप्रीत कौर, जो आज गौवंश की सेवा के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया था, और यहाँ सबसे पहले आकर हमारे सभी कार्यकर्ता है ठाकुर जी के चरणों में अपनी धोख लगाते हैं, और उसके बाद में जो गौशाला का भीतरी स्थान है वहाँ पर गौवंश को गुड़ का प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। उसके बाद में शहर के विभिन्न स्थानों पर यहाँ पर थैलों में गुड़ भरकर जाते हैं, और जो गौवंश है, जो असहाय गौवंश है, उनको गुड़ की सेवाएं प्रदान करते हैं। तेरे दर पे आने पे मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, पर छूकर तेरी दहलीज मैं कुछ और होता हूँ। ऐसा ही हमारे कार्यकर्ताओं में जज्बा, जोश, जुनून, उत्साह पूरा भरा रहता है। और ये देखिए राकेश जी प्रणामी, हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में आज की जो सेवा है वो भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ के द्वारा प्रदान की गई है। प्रणामी जी, हाथ तो लो। ये हमारे कार्यकर्ता सभी मौजूद यहाँ पे, और आगे के लिए शंकर जी। राम राम जी, सारा हूँ राम राम। आज सबसे मोटी बात है कि हमारा भारत विकास परिषद का विषम पिता में अधिकार मैं कह सकूं, कारण के बे कौरवन नहीं चारों तरफ पांडवा, जैसे भाई राजेंद्र जी गौड़ और हमारे फौजी सरकार करण सिंह जी यादव और अभिषेक डाबी ये आया सेवा करने। इन्हें हमारे एडवोकेट तो सबसे बड़ी एडवोकेट जसप्रीत जी है। सबसे बड़ी बात है कि देखो
बात आ कौन सेवा सेवा सारा ही करे, बात भाव की भावू सेवा होवे, ये खाली औपचारिकता कौन करे। हमारा राजू भाई तो औपचारिकता बिल्कुल ही कौन करे। देखो थे पूरा एकदम यहाँ तैयार हो गया है। इन हमारे परमानंद जी है, इन हमारे आज थाने वास्तविकता बताऊं, आज सुबह मैंने मिले भाई एडवोकेट विकास शर्मा, पण क्यों बिल्कुल मेरे मन में से, और कल मैं बिल्कुल 5 बजे पहुंचूंगा, आज 5 बजे बिल्कुल पहुंच गया। तो मतलब आ भाव होना चाहिए एक सेवा को। इको मतलब वो है कि हमारे भारत विकास परिषद की टीम है, जट्ठा जावे नहीं बट आते देख लियो रंग लगा देवे। रंग लगाने को मतलब बट है जे यहाँ लकड़ी रोप दे नहीं, बिना गीलो पेड़ बना दे। तो अब देख लो गौशाला में आ जाए, गौशाला में आनंदित कर देगा। तो सारों पहले तो मैं सारा जितनी भी टीम है बिल्कुल हर जाऊं अठायता को आभार व्यक्त करूं ठाकुर जी को सेवा समिति की तरफ से। तो आज मौसम बड़ा शानदार है, कल सेवा चालू है। देखो ये बारी कोई इसी कोई भगवान की कृपा हुई है कि सेवा चालू होगी। नहीं गर्मी पड़े यहाँ लागो जन सेवा चालू ही को नहीं होनी अब कह तो 2 दिन में रंगत आ गई। देखो इन्हें गौ माता की सेवा होने लग रही, बिना पूरा क्षेत्र बारिश के कारण ये आनंदित हो गयो। तो आ इन क्या ठाकुर जी की कृपा आप के कर लिया कि कौन आप बात कर सका, खाली आ कैसे कहा होती अच्छा होने लग गयो, मिनट में सब काम तैयार हो गयो। तो अब देखो मैं गौ माता ने एक तो गुड़ जी मारिया, गुड़ के सागे जमावणो जी को है नी, आप घर मेथी गोर मूंग गार लाडू बना जमावणो जिमा नहीं, वो जमावणो जिमा रहा गौशाला ने बड़ो गौ माता ने खाली खुआवा नहीं जिमा रहा। जिमाण को मतलब यहाँ कोया दे या कोया दे रहा। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो रही है। तो हमारे थाना जितना भी है सुनने वाला हमारा सागे जुड़ेड़ो जी के गांव गवाड़ू और मतलब दूसरे अनूपगढ़, मैं अनूपगढ़ बोलूँ लाग रही हूँ, बता दूं अनूपगढ़ हमारे जिलो, अब तो जिलो टूट गया, जिलो तो कौन तहसील हेडक्वार्टर है अब तो हमारे। तो मैं बढ़िया बोलने लग रही हूँ और जत्थे भी थे हमारे सागे जुड़े रहो, जो आप आपके गांव में सेवा जरूर चालू करो। देखो बड़ो आनंद आवेगा थार कने। मैं आई कह गौशाला में ठाओ एक बार खाली थारो सेवा नहीं रखे, खाली गेड़ो मार के उठ जाओ तो भी आनंद आ जाओगा। इन हमारे भाई रणवीर जी क्या बात है। देखो अभी सेवा कर हाथ में देखो बिल्कुल छोटी सी लकड़ी हाथ गुड़ और देखो हाथ अभी बिना गौ माता ने गुड़ जिमा रहा है। तो थाना आई कहा भी ई सेवा में जुड़ो, मारो कहनो करनो, मारो कहनो मारो है, करनो थारो है, थारी इच्छा है जिया थे करे। अब आगे हमारे 2 शब्द हमारे राजू भाइयों सुनो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय ठाकुर जी की। आज भारत विकास परिषद परिवार की ओर से गौ सेवा भाई राकेश जी परिणामी के दिशा निर्देश के अनुसार उनके मार्गदर्शन में की जा रही है। परिषद परिवार का हमेशा से ही पशु पक्षियों पर्यावरण से बहुत लगाव रहा है। उसी के अंतर्गत परिषद परिवार ने कोरोना काल के अंदर भी 108 दिन तक लगातार गोवंश की सेवा की थी, श्वानों की भी सेवा की थी। परिषद परिवार ने उस समय शहर के लगभग 17 पॉइंट थे जहां रोजाना भिन्न भिन्न तरह का चारा डाला जाता था और हमें जो समाज सेवी हैं, जो संस्थाएं हैं, उनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था। तो हमें उसके स्टोरेज के लिए भी हमने पूर्व चेयरमैन साहिबा निर्मला जी गोदारा का एक बहुत बड़ा गोदाम लेना पड़ा था जहां हमने स्टोरेज किया था और वो चारा हमने गांव तक में भी पहुंचाया था। तो इसमें सरपंच साहिबान का विशेष योगदान था। तो परिषद परिवार जो कि एक पर्यावरण के क्षेत्र पे राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित हो चुकी है और हमारा दे अभी इस बार जो सर्दी है वो थोड़ा लेट चालू हुई है। तो आज दूसरे दिवस की सेवा, पहले दिन की सेवा है वो ठाकुर जी की ओर से होती है, उसके बाद में जो दूसरी सेवा है वो भारत विकास परिषद की ओर से हो रही है। उसी के अंतर्गत हमारे साथी राम प्रसाद जी शर्मा जो कि सालों से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट जसप्रीत कौर जो कि देहात से यहाँ स्पेशल सेवा के लिए आज यहाँ आई हुई हैं और
मगाराम जी पालीवाल। भारत विकास परिषद समर्पित है इनके लिए, और प्रणामी जी के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। और हमारे एडवोकेट कवि भी हैं और वकील तो हैं ही हैं, और इसके अलावा परिषद के सचिव भी हैं, किशन जी सैन और करनी सिंह यादव पर्यावरण प्रभारी, हमारे विवाह के परक्लब प्रभारी रणवीर जी चौधरी लगातार 1 महीने से इस शादियों के प्रोग्राम में व्यस्त है। शंकर दादा और अभी है परिषद परिवार उन प्रणामी जी के साथ उन क्षेत्र में जाएगा जहाँ गौवंश भाई साहब गंगा सिंह मेला ग्राउंड पर। गौरव चुग जी आपका स्वागत है, हंसाबेन आपका भी स्वागत है, विपिन चुग जी आपका स्वागत है, दीपक मुंजाल जी आपका स्वागत है। अंग साहब भेजो भाई साहब, भारतीय विकास परिषद का किताब नहीं भेजो, ITI। चलोगे अंकल जी? अभी हमारी टीमें जो है अलग अलग जा रही हैं और ITI चौक जाएंगी, रिको क्षेत्र करेंगी, और उसके बाद में गंगा सिंह मेला ग्राउंड होते हुए बस स्टैंड, प्रेम नगर, आदर्श कॉलोनी होते हुए मैं जाऊँ भाई साहब। अरे कि नहीं भेजो तो भेजो राजेंद्र जी, थे जान लग रहे होगे किन्ने? हाँ ITI पे जान लग रहे नहीं, बंग सागर जाओ नहीं थे, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी बंग स्कूटर है, आए हैं पीछे पीछे आ जाए। जाओ भाई साहब, फिर अलग हो जाओगे, आप अलग हो जाओगे फिर। चलो अपने सारे चलो गंगा सिंह मेला ग्राउंड थे, तो हमारे साथ गाओ नहीं प्रधान जी ठीक। अच्छा ठीक है, आप इनके गंगा सिंह मेला ग्राउंड में कौन जाते हैं? 2 थैला पड़े हुए बैठो मोटरसाइकिल पर ले थैला वापिस किया आएगा, ये तो चला जाएगा। आओ भाई साहब हमारे साथ आओ थे गंगा सिंह मेला ग्राउंड में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सेवा जो है, दीपक मुंजाल जी स्वागत है आपका। अभी छोटी गौशाला में जो है सेवा हुई है, और हैं आज विकास नगो में क्यों घनी कोनी की संख्या आ थोड़ा। और अब हम लोग जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टीमें गई हैं। कुछ टीमें ITI चौक और रिको होकर के रिको का पूरा क्षेत्र करेंगे, IIT चौक करेंगे, और कुछ टीमें हमारे साथ में महाराजा गंगा सिंह मेला ग्राउंड में जाएंगी और वहां से करते हुए रिको करेंगी, और रिको के बाद में आदर्श कॉलोनी प्रेम नगर होते हुए जो इसका समापन होगा। गया। अरे गाड़ी में बैठ जाओ ना, फिर वहाँ गाड़ी जान लग रही है नहीं ITI। गाड़ी जा रही है, आ जाओ। चलो किचन के साथ है ना? हाँ मैं आज थर साहब, तेरे पास क्या है? हाँ भाजी साहब परमान जी थे, बाइक है, गंगा सिंह मेला ग्राउंड। तो अब हम लोग गंगा सिंह मेला ग्राउंड जाकर के सेवा करेंगे। वहाँ बड़े बड़े नंदी हैं, सेवा और प्रेम से पाओगे तुम पार। और सेवा परमो धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको जीवन में अपना करके वो सेवा में उतरी। ये हमारी ठाकुर जी गौ सेवा समिति आज दूसरे दिवस में है, और आज शहर की सर्वोपरि सेवा संस्था भारतीय विकास परिषद की ओर से जो है गौ माताओं को गुड़ और ये लड्डू समर्पित हैं। तो हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब कहते हैं कि गौ माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सबसे सर्वोपरि सेवा जो है वो है गौ माता की सेवा। सर्दी बहुत है, चारों ओर धुंध है, पिछले 2 दिन से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं, और चारों ओर धुंध ही धुंध है, सर्द हवाएं चल रही हैं। इसमें गुड़ की सख्त आवश्यकता है गौवंश को। मेरा तो आप सभी जो मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि अपने अपने घरों में गुड़ ले जा कर के रखें, और अपने परिवार के छोटे आवड़े सीधे लो अपने परिवार के छोटे बच्चों से, माताओं बहनों के हाथों से जो है, जो आपकी गली में गौवंश है, आपके घर के आगे जो गौवंश आता है उसको गुड़ खिलाएं। निश्चित रूप से गौ माता की सेवा, गौवंश की सेवा सर्वोपरि सेवा है। और हमारे ऋषि मुनि संतों महात्माओं का ये कहना है कि गौ सेवा से घर में सुख शांति आती है, अमन चैन आता है, बच्चे बुद्धिमान बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, संस्कारित बनते हैं।
मौसम सर्दी है या तो इन्ना देर या है ही कम थारली बात। इस समय हम गंगा सिंह मेला ग्राउंड में और मेरे साथ में जो है मग्गा राम जी पालीवाल हैं और दूसरी टीमें आ रही हैं। और ये देखिए आप गोवंश देखते ही जो है दौड़ा चला आता है और ये इस तरह से जो है अपने हाथों से एक एक गोवंश को जो है, ये लड्डू भी हैं, ये देखिए आप, ये मेथी के लड्डू हमने बनवाए हैं इस मरतबा स्पेशल रूप से गोवंश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा जो होती है ये एक एक गोवंश के मुख में जो है ये गुड़ डाला जाता है जिससे गुड़ को मिट्टी नहीं लगे, लड्डू को मिट्टी नहीं लगे और जो है गौ माता को गुड़ खाने में अच्छा लगे। आ जाओ खिलाओ खिलाओ तो बेबी ने बाकी जो ले जाओ ना मगर राम जी। आपका थैला कहाँ है करण जी? आपको थैला दिया था ना, थैला वो आईटीआई में लेगा गाड़ी। ये लो ये ले लो ये ले लो हटा। ये देखिए भारतीय विकास परिषद के जो है सदस्य हैं, बहुत सेवा करी है इन्होंने शहर की। ये देखिए आप जो पार्क है ये भी हरा भरा भारतीय विकास परिषद के द्वारा हुआ है। हॉस्पिटल भारतीय विकास परिषद के द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी जो इनकी देन दी है हमारा स्टेडियम, अब्दुल कलाम स्टेडियम जो है उनको हरा भरा करने में जो है बहुत बड़ी भूमिका भारतीय विकास परिषद के लिए। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। और इस तरह से जो है सबसे बड़ी बात यह है सेवा की, हम मिट्टी में नहीं डालते हैं, जो भी है मुंह में डालते हैं, जिससे गोवंश को गुड़ और लड्डू खाने में बड़ा आनंद आता है। जिस तरह से हम लोग सर्दियों में मेथी के लड्डू बना करके खाते हैं, उसी तरह इस बार हम लोग भी गोवंश के लिए जो है ये मेथी के लड्डू बनवाए हैं। बहुत ही ताकतवर है, इसके अंदर तेल है, हल्दी है, मेथी है, गुड़ है, बिनोड़ों की खल है और सरसों की खल है, छोलों की चूरी है, मूंग की चूरी है, मोठ की चूरी है। हो गए क्या इधर सारे? ये हो गए क्या इधर? ये गंगा सिंह मेला ग्राउंड था, ये देख रहे हैं आप, बड़े बड़े नंदी यहाँ पे होते हैं। तो साथियों बहुत ही सुंदर से रिक्को में जाइए है क्या? अच्छा अठा तो हो गयो। हाँ रिक्को में जाओ, फिर वो बिना खुआ गाओ, एक वो और बिना इन्हें एक दो और भी खड़ा हो उसके। ये जा रहे हैं करण सिंह जी यादव, ये बहुत दूर एक गोवंश खड़ा है, तो हमारे करण सिंह जी यादव जा रहे हैं उनको ये गुड़ खिलाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर सेवा है। अच्छा अच्छा हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। तो ये भारतीय विकास परिषद की टीम ने बड़े ही भाव से, बड़े ही चाव से जो ये गुड़ की सेवा करी है। आज विशेष रूप से हमारे साथ में परमानंद जी गौड़ जो कि हमारी टीम के बहुत ही अच्छे सेवक हैं, आज भारतीय विकास परिषद के साथ में सेवा करने के लिए आए हैं। अभी भारतीय विकास परिषद का बहुत बड़ा एक कार्य है जो कि मकर संक्रांति में 11 जोड़ों की शादी का चल रहा है, उसमें सारे व्यस्त है। 15 जनवरी को और 22 वर्ष हो गए हैं लगातार यह पुण्य कमाते हुए भारतीय विकास परिषद जो है प्रति वर्ष मकर संक्रांति पे गरीब कन्याओं की शादियां करवाती है। इस बार 11 जोड़ों की शादी है। तो ये सेवाभावी संस्था के द्वारा आज हमारे ठाकुर जी गौ सेवा समिति के साथ में सेवा करी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। और हम तो ठाकुर जी से और गौ माताओं के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और सेवाभावी जो लोग हैं शहर के वो संस्था के साथ में जुड़ें और बढ़ चढ़कर शहर की, मानव की, समाज की, धर्म की सेवा आपके द्वारा जो होती रहे। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आए। अब हम लोग आदर्श कॉलोनी और प्रेम नगर चलोगे वैसा हमारे आगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप चलेंगे फिर आप दो ही रह गया बेकिने गया बेकिने चला गया शंकर जी और रिको एक तो हाँ है दे दो, ठीक है? हाँ जिनको मैं मेरे बिना मदन अब चलो। तो साथियों इस प्रकार से यह सुंदर सेवा हुई है। ये गंगा सिंह मेला ग्राउंड में बड़ी संख्या में जो गोवंश है उनको गुड़ खिलाया गया है। हमारी दूसरी टीम में जो है आज काफ़ी लोग लगभग 20-21
सदस्य जो है ये भारत विकास परिषद के आए और बाकी हमारी टीम के जो 8 सदस्य 9 सदस्य हैं वो भी थे। तो अब ITI चौक पे गए हैं 5-6 लोग और रिको में गए हैं। गंगा सिंह मेला ग्राउंड हमने कर लिया और हम लोग बस स्टैंड होते हुए है कि बुढ़ मेला गंगा सिंह मेला ग्राउंड हमने कर लिया और अब हम लोग आगे जाएंगे बस स्टैंड होते हुए ब्रह्मधाम के आगे से निकल करके आदर्श कॉलोनी और प्रेम नगर। यार आपने ठेला इन्होंने होगा आज है ठेला तो ले लिया मैं ले लिया एक और ले लिया दो ही लिए ने ठेला तो वही हाँ बाकी शंकर बागन है। इस तरह से साथ ही ये सेवा चल रही है। आज दूसरे दिवस की सेवा है ठाकुर जी को सेवा समिति की ओर से लगातार। अब ये जब तक सर्दी पड़ेगी तब तक ये सेवा चलती रहेगी। और ये देखिए जगह जगह पे जो है ये बड़े बड़े नंदी पाव पे पाव बड़े बड़े नंदी गलियों में हैं और इस तरह से ये देखिए उठाओ उठा लो। ओहो और ये जगह जगह पे देखिए इस तरह से नंदी बैठे हैं और गोवंश बैठा है। तो अब इस तरह से मग्गा राम जी पालीवाल गए हैं उनको गुड़ खिलाने के लिए। तो साथियों बहुत ही सुंदर सेवा चल रही है। आप लोगों से तो यही निवेदन है कि आप आकर के हमारे साथ में सेवा का आनंद अपने जीवन में उतार सकते हैं। सेवा और प्रेम से पाओगे तुम पार। और सेवा परमो धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जीवन में अपना करके गौ सेवा में उतरी हमारी टीम जो लगातार जब तक सर्दी पड़ेगी तब तक ये सेवा चलती रहेगी। और अब हम लोग जो है शहर में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ गोवंश खड़ा होगा वहाँ वहाँ पे जो है गुड़ हम लोग खिलाएंगे। और ये सेवा बहुत ही सुंदर सेवा है। आप लोगों से तो यही निवेदन है कि 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन आप आएँ एक बार आकर के सेवा करें अपने हाथों से। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सेवा और प्रेम से पाओगे तुम पार। और सेवा परमो धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत है। सर्दी बहुत है बहुत ज़्यादा सर्दी है बर्फीली हवाएं चल रही हैं। आप जब गौ माता को गुड़ खिलाओगे और लड्डू खिलाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। सुने जाओ तो आप दिन में प्रेम आदर्श कॉलोनी करवाते हो। दिन में तो गए शंकर बार आदर्श कॉलोनी प्रेम नगर को नहीं गया वे कौन गया क्या देख लें अगर दिन होया तो आप निकाल देना। प्रेम और सेवा से पाओगे तुम पार। और सेवा परमो धर्म के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको जीवन में अपना करके और ये सेवा शुरू की गई है। बहुत ही सुंदर सेवा है। बहुत ही शांत मन से जब सेवा करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। मन को एक शांति मिलती है कि आज बहुत ही अच्छा कार्य हमने किया है। तो आप लोगों से तो यही निवेदन है कि आप 1 दिन 2 दिन जितने दिन भी आप समय निकाल सकें हमारे साथ में आकर के ये सेवा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से जो है सेवा का फल जो है घर में सुख शांति सुकून के साथ गुड़ है नहीं गुड़ दे कुटी में है कि तो कौन गुड़ है शायद खाया गया दिन में है सारा बहुत ही सुंदर सेवा चल रही है साथियों। आप सबसे तो यही निवेदन है कि आप हमारे साथ आएं। हमारा जो ये लाइव दिखाने का मतलब है इसका लाइव दिखाने का मकसद यही है कि हमारी सेवा को देख करके दूसरे शहरों में जो है ये सेवा शुरू हो। गलियों में मोहल्ले में ये सेवा शुरू हो। गलियों मोहल्लों में ये सेवा शुरू हो और जो है गौ माताओं को गोवंश को जो है गुड़ मिल सके। ये देखिए इस तरह से
जो है मेथी के लड्डू हैं जो बहुत ही हैं। हाँ चलो, तो इस तरह से यह सेवा हो रही है। गली गली में हम लोग जा रहे हैं और जहाँ भी गोवंश चाहे नंदी है चाहे गाय है हमें जहाँ दिखाई देती है वहाँ हम जो है गुड़ खिलाते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए हमारे साथ आकर के इस जीवन के इस आनंद को अपने जीवन में संजोएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जगह जगह पे गोवंश खड़ा है, ये देखिए आप, ये जो है, चलो ये तोड़ के खिला दो तो भी खा लेगा। आओ आओ, ये देखिए इस तरह से हाथों से खिलाते हैं। अगर नीचे गिराएंगे तो मिट्टी लग जाएगी और न तो गोवंश को खाने का आनंद आएगा और न ही हमें खिलाने का आनंद आएगा। तो साथियों बहुत ही सुंदर सेवा है। ये देखिए आप मक्काराम जी आनंद लेते हैं बड़े भाव से, बड़े चाव से जो है ये सेवा। मक्काराम जी लगातार 2019 से मेरे साथ में चल रहे हैं और लगातार बड़े भाव से सेवा करते हैं। बिनु खा लो, ये देखिए, हाँ। तो साथियों ठाकुर जी गौ सेवा समिति अनूपगढ़ की ओर से यह सेवा प्रति वर्ष 2019 से लगातार जारी है और इस वर्ष 7वें वर्ष में यह सेवा है। नव वर्ष की शुभ वेला कल से यह सेवा शुरू हुई है और अब ये सेवा लगातार जब तक सर्दी रहेगी तब तक ये सेवा चलेगी। आप देख रहे हैं चारों ओर से जो है धुंध है चारों ओर, और ये देखिए आप जगह जगह पे इस तरह से नंदी बैठे हैं शहर की गलियों में। और अब इनको गुड़ मिलेगा तो अब ये खुले आसमान में बैठे हैं तो निश्चित रूप से इनको सर्दी नहीं लगेगी और पूरी ऊर्जा ये जुगाली करेंगे सारी रात। पूरे दिन जो खाया पिया है वो भी पचा लेंगे। और अब ये जो मेथी का लड्डू इन्होंने खाया है उसमें बहुत ताकतवर लड्डू है ये, तो इनको सर्दी से बचाएगा जिससे इनको बीमारियां नहीं लगेंगी। यह बड़ा पुण्य का कार्य है। यदि आप भी करना चाहें तो आप आकर के हमारे साथ में ये सेवा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति जो कहते हैं वो मिलती है इससे। और कहते हैं हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं कि घर में यदि एक भी व्यक्ति गौ सेवा में लगा हुआ है तो उसका प्रतिफल पूरे चलो आदर्श कॉलोनी आए, आदर्श कॉलोनी तो बिना आपका घर है आदर्श कॉलोनी कल गया को नहीं आगे थे, मैं कल से को नहीं आया। आदर्श कॉलोनी प्रेमनगर हुआ है नहीं आठों बोलो। कहते हैं घर का एक भी सदस्य अगर गौ सेवा करते हैं तो पूरे परिवार को उसका प्रतिफल मिलता है। घर में सुख शांति रहती है, बच्चे बुद्धिमान बनते हैं और इनका बच्चे संस्कारित बनते हैं, धार्मिक बनते हैं और आनंद का अनुभव पूरा परिवार करता है गौ सेवा करने के लिए। और हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि सबसे पहले जो आप घर पे खाना बनाते हो तो सबसे पहली रोटी जो है गौ माता के लिए बनाएं, उसके ऊपर लड्डू गुड़ रख करके और गौ माता को खिलाएं, चीनी रख करके गौ माता को खिलाएं। और जो आखिरी रोटी भी नहीं, चलो आखिरी लाइन, जो आखिरी रोटी है वो स्वान के लिए, कुत्ते के लिए बनाएं। जो ये हमारी धार्मिक परंपराएं बनी हुई हैं निश्चित रूप से बहुत ही जो है अच्छी परंपराएं हैं और उनका जो लोग निर्वहन करते हैं उनके जीवन में सुख शांति अमन चैन बना हुआ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि गौ सेवा करने के पश्चात एक मानसिक शांति, आत्मिक शांति और घर में सुख शांति नहीं आया को नहीं हटा। एक ठेला में कर लो और डंडो ले लो आगे, नहीं तो एक लानी थारी पार पड़ेगी नहीं, दोनों मिला लो एक तो ही है तो कम रह गए बैठा ध्यान खोया। ये हम लोग हैं इसमें प्रेम नगर और आदर्श कॉलोनी के बीच के क्षेत्र में और ये आगे चल जाओ बाज गए। ये देखिए आप इस तरह से जो है मंगाराम जी बहुत अच्छे सेवक हैं। सड़क पर ना लो, गाड़ियाँ आने लग रही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सेवा है। मंगाराम जी बड़े भाव से चाव से सेवा करते हैं। एक एक गोवंश को जो है ये गुड़ और लड्डू
दोनों हैं हमारे पास में। अगर गाय मेथी का लड्डू नहीं खाती है, गोवंश नहीं खाते हैं, तो उनको गुड़ खिलाया जाता है, और अगर गुड़ खा लेते हैं, लड्डू खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी दरअसल पहली बार ये लड्डू आए हैं, तो कुछ गोवंश ना नुक्र करते हैं, तो उनको हम लोग फिर गुड़ खिलाते हैं, और अगर लड्डू खा लेते हैं तो फिर धीरे धीरे इनको आदत पड़ जाएगी लड्डू खाने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये गोवंश है, यहाँ पे प्रेमनगर आदर्श कॉलोनी के बीच की जगह है ये। यहाँ पे टाल है, तो यहाँ अच्छी संख्या में गोवंश होते हैं। बहुत ही सुंदर सेवा है साथियों। आप अरे ठीक बच गया रे। बहुत ही सुंदर सेवा है। फिर आवे वो ये अटखेलियाँ करते हैं। अब इन्होंने गुड़ खा लिया है, सर्दी का मौसम है। बहुत ही सुंदर सेवा आप देख रहे हैं। आज भारतीय विकास परिषद की ओर से जो है ये सेवा हुई है, तो मैं राकेश प्रणामी भारतीय विकास परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ये गोवंश ने गुड़ खा लिया है, और अब हम लोग जो है ये लाइव को यहीं समाप्त करेंगे, और कल ठीक 5:15 बजे जो छोटी गौशाला से ये सेवा प्रारंभ होगी। यदि आप भी हमारे साथ में सेवा करना चाहते हैं तो ठीक 5:15 बजे छोटी गौशाला, जो कि बाबा हरसिंह वेदी गौशाला के बाबा हरसिंह वेदी मंदिर के पास में जो गौशाला है, वहाँ से ये सेवा शुरू होगी। तो साथियों, बहुत सुंदर सेवा चल रही है। आप सबसे तो यही निवेदन है कि आकर के हमारे साथ में 1 दिन 2 दिन सेवा करके देखें, और इस सेवा को अपने जीवन में उतारें। बहुत ही आनंद आएगा। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा सब कहते हैं कि गौ माता की सेवा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, और बच्चे बुद्धिमान बनते हैं, संस्कारित बनते हैं। आप लोग भी आकर के हमारे साथ में सेवा का आनंद ले सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी संख्या में गोवंश है यहाँ पे। साबे गोवंश को गुड़ खिला दिया है। तो साथियों, आज का मैं लाइव यहीं समाप्त करता हूँ। कल मिलते हैं 5:15 बजे छोटी गौशाला में। यदि आप सेवा करना चाहते हैं तो आप आएँ हमारे साथ में। कोई किसी तरह की राशि नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ सेवा करने के लिए आप आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। राकेश प्रणामी का प्रणाम साथियों। कल मिलते हैं 5:15 बजे फिर इसी लाइव के साथ में, इन्हीं गौ माताओं की सेवा के साथ में।